जी ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। दानियाल, कहाँ जा रहे हैं आप? जरूरी काम है मुझे। दानियाल, आखिर आपको हुआ क्या है? आप क्यों इस तरह अजनबियत का मुजाहरा कर रहे हैं मेरे साथ? अच्छा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हटो मेरे रास्ते से। मैं आपके रास्ते से नहीं हटूंगी जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। जानना चाहती हो तुम? हाँ। इतनी तो हिम्मत रखो ना कि खुद को इनकार कर सको। आयशा, दूसरों का सहारा लेना छोड़ दो तुम। क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। ये जो तुम्हारे मसले हैं ना, इनको खुद से हैंडल करो। दूसरों से कॉल्स करवाने की जरूरत नहीं है। आयशा, ये क्या बात हुई आयशा? तुम पहली बार ससुराल आई हो और दानियल तुम्हारे साथ इस तरह बिहेव कर रहा है। ये तो बहुत ही गलत बात है। तुम्हें एहतजाज करना चाहिए। समझता क्या है अपने आप को? मेरी तो खुद समझ नहीं आ रहा है कि दानियाल को क्या हुआ। क्या बात हुई है? मुझे नहीं पता। कुछ तो हुआ होगा। कोई तो बात हुई होगी जो तुम भूल रही हो। पता नहीं, दानियाल बहुत अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि लोगों से मुझे कॉल्स करवाना छोड़ दो। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा शाहीना। अच्छा, तो दानियल ने अपना एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दिया। क्या मतलब? दानियाल मुझे एटीट्यूड क्यों दिखाएंगे? आयशा, मैं दानियल को बचपन से जानती हूँ। पल में तोला पल में माशा। मूड चेंज होते पता नहीं चलता। इससे पहले तो मैंने ये चीज़ कभी महसूस नहीं की। दानियल बहुत गलत कर रहा है। उसे तो शुक्र अदा करना चाहिए कि उसकी शादी तुम जैसी अच्छी लड़की से हो रही है। उसे अपनी सब हरकतें छोड़नी पड़ेगी, वरना खामखा शादी में बदमज़गी होगी। मुझे लगता है बात कुछ और है। इंसान अपना एटीट्यूड तब दिखाता है जब उसे कोई बात बुरी लगती है या वो अपनी जानिब तवज्जो मबसूल कराना चाहता है। हो सकता है, तो सीधी बात करे ना। खामखा तुम्हें क्यों डांट रहा है? तुम रुको, मैं दानियल से बात करती हूँ। नहीं शाइना, प्लीज़ दानियाल से कुछ मत कहना, वरना वो बहुत बुरा मान जाएंगे। अरे नहीं, बुरा मानेंगे। मैं दानियल की रग रग से वाकिफ हूँ। और वैसे भी अपनी होने वाली बीवी के साथ इस तरह थोड़ी करता है। तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और रिलैक्स हो जाओ। थैंक यू। अहमद भाई, खैरियत है? आप परेशान लग रहे हैं। एहसान, मैं सोच रहा हूँ कि खालदा के बारे में या मैं जानता था या दानियाल। तुम्हें कैसे पता चला? अरे छोड़िए अहमद भाई, इन बातों में क्या रखा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाभी की परेशानी दूर हो गई और किस्मत ने उन्हें अपने बेटे और शौहर से मिलवा दिया। नहीं, वो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन देखना यह है कि कौन सा फरिश्ता है जो इधर की उधर लगा रहा है। अब पता चल जाएगा, ये भी पता चल जाएगा। छोड़े इन बातों को, आप परेशान मत हो, ठीक है ना? हेलो समीर। समीर, तुम्हारा वो दोस्त कराची वापस तो नहीं गया ना? नहीं, अभी तो नहीं गया। उसे जाने भी नहीं देना। शाइना, तुम आखिर करना क्या चाह रही हो? मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। अरे बाबा, कोई सस्पेंस तो रहने दो। देखो आगे आगे मैं करती हूँ क्या। अब तुम क्या करोगी? देखो शाइना, एक बात मेरी कान खोल के सुन लो। सुहेल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि वो जरा सा भी हर्ट हो। समझी तुम? कम ऑन समीर, वो हर्ट नहीं होगा। दानियाल प्लीज मेरी बात सुने। दानियाल, अच्छा, मैं
तो मैं बाद में कॉल करती हूँ, बाय। दानियाल, आयशा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे करनी है। आखिर आपको हुआ क्या है? मैंने उस वक्त भी पूछा तो आपने कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया। आप मुझे बताएंगे कि हुआ क्या है? इतनी भी बच्ची नहीं हो तुम कि तुम्हें कोई भी बात समझ में ना आए। क्या समझूं मैं? यही तो जानना चाहती हूँ कि मैं क्या समझूं। आप सीधे और आसान अल्फाज में मुझे बताएंगे कि बात क्या है? बात बहुत आसान थी, लेकिन तुमने उसे मुश्किल बनाया है। दानियाल, इनफ इज इनफ। आप मुझे बताएंगे कि मेरी गलती क्या है? तुम्हारी गलती? अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो तुम मुझे पहले बता सकती। मेरे पूछने के बावजूद भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। दानियाल, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं, कुछ भी तो नहीं। कोई बात हुई है क्या? घर में 100 काम पड़े हैं और वो शिकायत कर रही है कि मैं उससे बात नहीं कर रहा। अब मैं घर के काम करूं या बैठकर उससे बातें करूं? बात कुछ और है। अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताओगे? चाहे कोई बात नहीं है, कोई बात होगी तो बताऊंगा ना तुम्हें। वैसे दानियाल, मैंने एक बात नोट की है। आयशा तुमसे शादी करना नहीं चाहती। ये तुम कैसे कह सकती हो? मुझे लगता है वो किसी और को चाहती है। किसी और को? ये तुम्हें कैसे पता? दानियाल, मैं कोई 1 वीक से उसके साथ शॉपिंग पर जा रही हूँ। बस उसने बातों ही बातों में कुछ ऐसे इशारे दिए कि जिससे मुझे लगा वो तुमसे शादी करना नहीं चाहती, क्योंकि वो किसी और को चाहती है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुमने भी यही महसूस किया? ऑफिस में एक लड़के की कॉल आई थी मेरे पास। कौन लड़का? क्या कह रहा था? कह रहा था कि मैं आयशा से शादी ना करूं। और ये बात वो खुद तो कहेगी नहीं मुझसे, तो मैं ही इनकार कर दूं। Oh my God! तो दानियाल, तुम फिर क्या करोगे? पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। देखो दानियाल, जो भी करना बहुत सोच समझ कर करना, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि दानियाल को अपनी वालदा वापस मिल गई। जी, ये तो है। शादी से पहले मेरे दिल में जितने भी खदशात थे, अल्लाह का शुक्र है, सब खत्म हो गए। वो तो लड़की जब अपने ससुराल जाती है ना, पता तब चलता है। नहीं नहीं, खालदा बिल्कुल ऐसी नहीं है। एक्सक्यूज मी, शाइना के पापा की कॉल है। हेलो। अम्मी, घर चलें। क्यों, क्या हो गया बेटा? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मैंने कहा आप घर चलें। अच्छा, मैं चलती हूँ। मगर वो बस जाना चाह रही है। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। दानियाल, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि शादी का फैसला बहुत देखभाल कर सोच समझ कर करना।
शायना, मैं तो सोच रहा था कि शादी से इनकार करता हूँ, लेकिन फिर डैड की दोस्ती का ख्याल आ जाता है। एहसान अंकल डैड के इतने पुराने और अच्छे दोस्त हैं, कैसे करूं? अरे वो भी तो मिले हो सकते हैं, वो भी तो जानते हैं अपनी भांजी के बारे में। लेकिन एहसान अंकल ऐसा क्यों करेंगे? दानियाल, इस दुनिया में हर इंसान को अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है। कोई ये नहीं चाहता कि उसकी बेटी या उसकी भांजी की बदनामी हो। वो बस अपने सर की बला तुम्हारे सर पर डालना चाहते हैं। तुम देख लेना, शादी के बाद सुख का सांस लेकर सलमा आंटी और एहसान अंकल कराची वापस चले जाएंगे। दानियाल, तुम्हें कभी मैं नजर नहीं आई? अब मेरा मतलब है कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आयशा से शादी करने का मतलब यह है कि तुम एक गहरी खाई में जा रहे हो जहां सिर्फ तन्हाई है और अंधेरा है। दानियाल, जी डैड। जरा मुझसे मिल लेना। अब जी मैं आता हूँ। अच्छा दानियाल, मैं भी जाती हूँ। हेलो। हर जगह ढूंढ लिया आयशा को, सड़कों पे, मॉल्स में, मार्केट में, मगर आयशा का कुछ पता नहीं चला। तुम फिर मायूस हो गए हो? मायूस ना हूं तो और क्या करूं। सोच रहा हूँ वापस कराची आ जाऊं और उसके बाद अमेरिका चला जाऊं। कम ऑन सुहेल, अभी तुम्हें दिन ही कितने हुए आशा को ढूंढते हुए, इतनी जल्दी? मुझे नहीं लगता नरमीन में आयशा से मिल पाऊंगा। और लाइक तो तुम्हें कन्विंस करना इतना मुश्किल है। लिसन टू मी सुहेल, अल्लाह को मंजूर होगा तो डेफिनेटली वहां में मिल जाएगी। तुम टेंशन मत लो और ढूंढते रहो उसको, और अगर मिले तो मुझे जरूर कॉल करना, ठीक है? बाय। मैं रोज अपने परवरदिगार से दुआ किया करती थी कि है अल्लाह ताला, अगर तुझे मेरी कोई एक नेकी भी पसंद है तो मुझे रुस्वा ना करना, मुझे बाइज्जत और पुरसुकून जिंदगी अता करना। और अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है और आपको इतनी सारी खुशियों से नवाज दिया। बिल्कुल, दानियाल की खुशी तो अपनी जगह पे है, लेकिन मुझे उसकी होने वाली बीवी आयशा भी बहुत अच्छी लगी। उसकी भी मुझे बेइंतहा खुशी है। माशाल्लाह दोनों कितने अच्छे लगते हैं ना एक साथ। अल्लाह ताला उन्हें हमेशा खुश रखे और हर नजरे बद से बचा के रखे। आमीन। लेकिन शाहीना समझ में नहीं आई मुझे, बड़ी आर्टिफिशियल सी लगी है मुझे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आपको याद है सुबह आप आयशा के साथ बैठी हुई थी तो मैं किसी काम से दानियाल के कमरे में गया।
वहां मैंने देखा कि शाहिना ऑलरेडी उसके कमरे में मौजूद थी। बड़ा गुस्सा आया मुझे, लेकिन मैं फिर भी खामोशी से वापस आ गया। अच्छा, वाकई ये तो बहुत बुरी बात है। खुदा ना खासा आयशा या सलमा पर देख लेती तो आपको पता है कितनी बड़ी कयामत आ जाती। दानियाल पे तो मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन इस शाहिना पे मुझे एक पैसे का एतबार नहीं है। मुझे तो लगता है कि शाहिना ही कोई साजिश कर रही है। वो नहीं चाहती कि आयशा और दानियाल की शादी हो। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। शाहिना ने अपने वालिद से सिफारिश करके दानियाल की जॉब करवाई थी। अच्छा, और फिर दानियाल ने शादी से मना कर दिया, है ना? बिल्कुल ऐसे ही हुआ। अब मैं समझ गई कि शाहिना क्या करना चाहती है। बहरहाल अब आप आ गई हैं तो आप जरा उस पर नजर रखिएगा। बिल्कुल आप फिक्र ना करें। अब मैं आ गई हूँ, मैं अपने बेटे के खिलाफ कोई साजिश नहीं होने दूंगी। मुझे आपसे यही उम्मीद है। सुहेल, 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 सुहेल कहाँ चला गया? कॉल करता हूँ। सुहेल, कहाँ पे हो तुम? मैं वापस जा रहा हूँ। वापस जा रहे हो? लेकिन सुहेल तुम तो... अब कोई फायदा नहीं। मैंने तुम्हारे लैपटॉप में पिक्स देख ली हैं। अब रुकने का कोई फायदा नहीं। आई एम सॉरी सुहेल, मैंने वो तस्वीर जानबूझकर तुमसे छुपाई थी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम हर्ट हो, लेकिन वो तस्वीर तो तुमने खुद ही देख ली। तुम क्यों गिल्ट कर रहे हो? शायद मेरी किस्मत में ही नहीं थी। मैं तो ये भी नहीं जानता कि आयशा मुझसे मोहब्बत भी करती थी या नहीं। ये वन साइडेड लव था समीर। सुहेल, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इसलिए कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सका। तुम क्यों शर्मिंदा हो रहे हो? शर्मिंदा तो मुझे मेरी किस्मत पर होना चाहिए। एनीवेज, थैंक यू सो मच जो कुछ तुमने मेरे लिए किया। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। हाँ हाँ बोलो। प्लीज कभी किसी को मत बताना कि आयशा किसी को पसंद करती थी। ये बात हम दोनों के दरमियान रहनी चाहिए। श्योर सुहेल, लेकिन तुम्हें कम से कम मुझसे मिलके जाना चाहिए था। मुझे अच्छा महसूस नहीं हुआ। कोई बात नहीं, जिंदगी ने मोहलत दी तो दोबारा मिलेंगे। अच्छा सुहेल, अपना ख्याल रखना। अब देखना दानियाल कैसे आयशा से मुतनफ़र होकर खुद ही मेरे पास चला आएगा। आयशा क्या समझती थी कि वो इतनी आसानी के साथ दानियाल से शादी करके मेरे दानियाल को मुझसे छीन लेगी? नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। बस
अब आखिरी वार करने का वक्त आ गया है। हेलो। हेलो समीर, कैसे हो? हाँ, ठीक हूँ। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, या मुझसे बात नहीं करना चाहते? अरे नहीं, बस कुछ तबीयत ठीक नहीं है। ओह, अच्छा सुनो समीर, वो जो तुम्हारा दोस्त कराची से आया है, उसे जरा लेकर मेरे घर तो आ जाओ। वो नहीं है अब यहाँ। क्यों? कहाँ चला गया? वो कल वापस चला गया था। अरे वो चला भी गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। तुम्हें क्या बताता मैं? उसने आयशा की वो एडिट हुई पिक्चर देख ली थी और उसके बाद वो 1 मिनट भी घर नहीं रुका। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। क्यों? क्या तुम्हारा इरादा था उसे अपनी दोस्त से मिलवाने का? उससे नहीं तो किसी और से मिलवा देती। किसी और से? समीर, एक तो तुम सवाल बहुत करते हो। शाइना, क्या तुमने अपनी फ्रेंड को मेरे दोस्त के बारे में कुछ बताया है? नहीं समीर, अभी तक तो नहीं बताया। प्लीज उसे बताना भी मत। मेरा दोस्त मना करके गया और वो चाहता है कि आयशा को इस हवाले से कुछ भी मालूम ना हो। हाँ हाँ ओके ठीक है, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। चलो फिर बात करेंगे। खुदा हाफिज। ओके बाय। जो कुछ भी दानियाल ने कल रात मुझसे कहा, क्या मुझे अम्मी और मामू को इस बारे में बता देना चाहिए? दानियाल क्या कहना चाह रहे थे, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर अम्मी और मामू को बता भी दूं तो वो यही पूछेंगे कि दानियाल क्या कहना चाह रहे हैं और कौन है जिससे मैं बात करूं। अम्मी से कहूंगी तो वो परेशान हो जाएंगी, खालदा आंटी से कहूंगी तो वो दानियाल को बुला के पूछेंगी। अहमद अंकल से भी ये बात नहीं कर सकती। शाइना से मशवरा करती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। हेलो आयशा, बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। क्यों? मैं अभी तुम्हारे बारे में सोच रही थी। अच्छा, क्या सोच रही थी? बस ये तो मिलकर बताऊंगी। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ आयशा, मुझे भी तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो फिर तुम आ रही हो ना मिलने? हाँ डियर, आई एम कमिंग विद इन हाफ एन आवर। ओके ओके। शाइना, ये जीनत बाजी अपने बेटे के साथ आना चाह रही है तुम्हारे रिश्ते के लिए। उन्हें अपना एड्रेस बताओ। अम्मी मुझे देर हो रही है। कहीं नहीं जा रही हो तुम। ये लो एड्रेस बताओ। हेलो आंटी। आंटी आप मुझे देखने आ रही हैं ना? आपको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका बदतमीज़ बेटा मेरे साथ फेसबुक पर ऐड है और उसकी मैं सारी करतूतें जानती हूँ। अगर आपको मुझे देखना है ना तो अपने बेटे से कह दीजिए, वो आपको मेरी सारी तस्वीरें दिखा देगा। थैंक यू आंटी। ये ले अम्मी, आज के बाद किसी को मेरे रिश्ते के लिए मत बुलाइएगा, वरना इसकी जिम्मेदार आप खुद होंगी। ये क्या बदतमीजी है? सारी जिंदगी अपने बाप के घर बैठने का इरादा है क्या? जब मेरे बाप को एतराज नहीं तो आपको क्या फिक्र है? क्या करूं मैं इस लड़की का? भाई अरसा दराज बाद तुम्हारे हाथों के पराठे खा के मजा आ गया। तुम्हारे हाथों में भी वही जाता है। अच्छा ना बस करें, अब इतने अच्छे भी नहीं बने जितनी आप तारीफें किए जा रहे हैं।
अरे पराठा तो एक बहाना है, मैं तो दरअसल आपकी तारीफ करना चाह रहा था। बस कर दे, घर में जवान बेटा है। अरे तो हम कौन सा बूढ़े हैं, अभी कल ही तो हमारी शादी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा। कैसे अम्मी? बिल्कुल ठीक। जीते रहो मेरे बेटा, आओ बैठ गया। वाओ, आज इतना सारा नाश्ता? अरे भाई ये सब तुम्हारी अम्मी ने बनाया है। मैं तो मना भी कर रहा था, लेकिन इन्होंने 2 मिनटों में सब कुछ बना के सामने रख दिया। दानियाल बेटा, ये आलू कीमा मैंने खास तौर पे तुम्हारे लिए बनाया। थैंक यू सो मच अम्मी। अच्छा दानियाल, तुमने छुट्टियां अप्लाई कर दी? डैड वो ऑफिस में काम कुछ ज़्यादा है, इसीलिए। बेटा ये सब काम तो चलते ही रहेंगे, लेकिन अगर तुमने ऑफिस से छुट्टी ना ली तो मैं ये अकेला सारे काम संभाल नहीं सकता भाई। हाँ बेटा दानियाल, तुम्हारे डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, छुट्टी ले लो आज ही से। अच्छा डैड, वो ऐसा हो सकता है कि शादी की तारीख आगे बढ़ जाए। ये क्या बात कर रहे हो बेटा, क्या प्रॉब्लम है? आप पहले उसकी बात तो सुन लें, आप तो परेशान ही हो गए। हो सकता है उसके पास कोई वजह हो। अरे भाई कार्ड बढ़ चुके, हॉल के पैसे चले गए, बाकी तमाम चीजों का एडवांस दे दिया है, अब तुम इस वक्त कह रहे हो कि ये इसको पोस्टपोन कर दूं? डैड वजह है मेरे पास, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि शादी आगे बढ़ा दें। ऐसी क्या वजह है, मुझे भी तो पता चले। तो मैं आप लोगों को क्या बताऊं, वजह है वो लड़का। जो कल ऑफिस के बाहर आकर मुझे धमकी देकर गया। धमकी? कैसी धमकी? यही कि मैं आयशा से दूर हो जाऊं। ये क्या कह रहे हो तुम? डैड मैं सच कह रहा हूं, और वो मुझसे ये भी कह रहा था कि आयशा तो इस रिश्ते के लिए इनकार करेगी नहीं, तो मैं ही कर दूं। आप लोग खुद बताएं, मैं इन हालात में शादी के लिए कैसे हाँ कर दूं? कैसे कर सकता हूं मैं शादी? या अल्लाह, ये क्या हो गया बैठे बिठाए? वो आयशा ही थी, बहुत खुश लग रही थी। तो तुम उससे मिले क्यों नहीं? अब मिलने के लिए रह ही क्या गया था। एटलीस्ट तुम मुझसे ये तो पूछ सकते थे कि हमने ऐसा कर क्या दिया था कि वो हमें इसे छोड़ के चली गई। वो दोनों बहुत खुश लग रहे थे तस्वीर में। वो मुझे इन्फॉर्म कर सकती थी। ये भी उसकी कोई मजबूरी होगी। क्या मजबूरी होगी? कोई मजबूरी नहीं थी उसकी, धोखा दिया उसने हमें। मेरे इतने पॉजिटिव बिहेवियर, इतने अच्छे रवैये का उसने मुझे क्या सिला दिया? एकदम से भाग गई वो। कॉलेज में एवरीबॉडी यूज्ड टू मेक फन आउट ऑफ मी, और मैंने हमेशा उसकी साइड ली, हमेशा उसे हर जगह पे सेव किया, और मुझे क्या मिला? खैर छोड़ो, मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता। सुहेल, जी मम्मी। तुम्हारे पापा की कॉल आई है, रात की फ्लाइट कंफर्म है तुम्हारी। पैकिंग कर लो, तुम जा रहे हो। ठीक है। सुहेल, तुम अमेरिका जा रहे हो और मुझे पता तक नहीं है। I mean, I supposed to be your best friend. मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ उसे ढूंढने में, हर चीज में मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, और तुम मुझे ये तक बता नहीं सकते कि तुम छोड़ के जा रहे हो। नन्मीन, लिसन टू मी। देखो, It's okay. Just forget it. It's your life, right? It's your decision. तुम जाओ, ठीक है? What? तुम्हें दानियाल ने ये कहा है? आयशा, मुझे यकीन नहीं आता कि दानियाल ये सब कुछ कह सकता है। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि दानियाल को क्या हो गया है। तुम ये कहना चाहती हो कि दानियाल ने तुमसे ये कहा कि अगर तुम उससे शादी नहीं करना चाहती तो उसे मना कर देती? ये कहना चाहती हो ना? हाँ, मतलब तो यही था। पता नहीं क्या हो गया है दानियाल को। शाइना, मैं ये सारी बात अम्मी को बता दूं? अरे नहीं,
आंटी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही उन्हें पता चलेगा तो वो परेशान हो जाएंगी और मसाइल और पेचीदा हो जाएंगे। फिर मैं क्या करूं? दानियाल मुझसे सही तरह बात नहीं कर रहे और वो जो कुछ भी कह रहे हैं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी हो गई होगी दानियाल को। कैसी गलत फहमी शाहीना? ये तो दानियाल से बात करके ही पता चलेगा कि आखिर बात क्या है। मैं दानियाल से बात नहीं करूंगी। तो तुम्हें कौन कह रहा है बात करने को? मैं हूं ना, मैं उससे बात करूंगी, वो भी अपने स्टाइल में। तुम कर लोगी ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? आयशा, दानियाल को यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। मैं इस केस को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकती हूँ। और हाँ, जब तक मैं तुम्हें ना कहूँ तब तक तुम दानियाल का फ़ोन अटेंड नहीं करोगी, जब तक मैं तुम्हें ग्रीन सिग्नल नहीं देती। ठीक है। तुम फिक्र ना करो, शादी से पहले ऐसी छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। और अगर दानियाल ने खुद कॉल कर ली तो तुम कॉल अटेंड ना करना। अगर कर ली तो उसे कहना कि मैं बिजी हूँ काम में, बस। बेटा, ये बड़ा हसास मामला है, इसलिए बहुत सोच समझ के फैसला करना होगा। इस तरह अचानक शादी से इनकार करना कोई मुनासिब बात तो नहीं है। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि आयशा हाल ही में लाहौर शिफ्ट हुई है, ना किसी से मिलना जुलना, कोई मेल मुलाकात नहीं उसकी। ऐसे कैसे हम किसी अजनबी लड़के की बात पे यकीन कर लें? और आयशा ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है बेटा, तुम अच्छी तरह से ये बात जानते हो। मेरे ख्याल में तुम्हें आयशा को फोन करके उससे बात करनी चाहिए। वो ऐसी लड़की नहीं है। वो बात ठीक है डैड, लेकिन उस लड़की ने मुझे जो कुछ भी बताया मैं उसे इग्नोर कैसे कर सकता हूँ? दानियाल तुम्हारी दोस्त है ना शाहीना, मुझे वो ट्रस्टवर्दी नहीं लगती। डैड, ये आप क्या कह रहे हैं? शाहीना इन सब मामलों के बीच में कैसे आ गई? ठीक ही तो कह रहे हैं तुम्हारे डैड, वो है तो तुम्हारी दोस्त, लेकिन तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं है। तुम्हें पता है कि मेरे माजी की तमाम बातें तुम्हारे होने वाले ससुराल में शाहीना ने ही फैलाई। और अब देखो ये सब कुछ हो रहा है जो हम सब की समझ से बालातर है। आखिर कौन कर रहा है ये सब कुछ? मेरे ख्याल में तुमसे फोन करो, अभी ये मामला सॉल्व हो जाएगा, तुम देखना। हाँ बेटा, तुम परेशान होने की बजाय आयशा को कॉल करो। अच्छा शाहीना, बेटा मैं तुम्हें याद दिलाना चाह रही थी कि कल से तुम्हें आयशा को ब्यूटी पार्लर लेके जाना है, याद है ना? देखो तुम इसके साथ ही रहना। जी आंटी, आप फिक्र ना करें, मैं इसके साथ ही रहूँगी। और कोई काम हो तो वो भी बताइएगा मुझे। नहीं नहीं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और तो कोई काम नहीं है फ़िलहाल, बस यही काम करा देना तुम। ठीक है, तुम लोग बातें करो, मैं ज़रा काम कर लूँ। दानियाल की कॉल आ रही है, क्या करूं? मुझे दो, मैं बात करती हूँ। क्या कहोगी कि मैं क्या कर रही हूँ? मैं उसे कह दूंगी कि तुम बिजी हो या फिर नाराज हो। संभाल लोगी ना? डोंट वरी आयशा, मैं संभाल लूंगी। तुम चाय पियो। हेलो आयशा। नहीं दानियल, मैं शाइना बोल रही हूँ। शाइना, तुम वहां पर क्या कर रही हो? मुझे आयशा ने बुलाया था, बहुत मजबूरी में आई हूँ मैं यहाँ पर। आयशा का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? आयशा कहाँ है? आयशा वॉशरूम में। मैंने तुम्हारा नंबर देखा तो फोन उठा लिया। और देखो, तुम इस वक्त आयशा से बात बिल्कुल मत करो। क्या मतलब कोई बात नहीं करना? वो होने वाली बीवी है मेरी, और तुम क्यों हमारे दरमियान आ रही हो? दानियल, जो कुछ मैंने यहाँ पर देखा है ना, उससे वाकई आयशा तुमसे शादी करना नहीं चाहती। ये क्या कह रही हो तुम? मुझे उसके घर से कुछ पिक्चर्स मिली हैं। कौन सी पिक्चर्स? कैसी पिक्चर्स? मुझे लगता है ये वही लड़का है जिसने तुम्हें कॉल की। तो मेरी आयशा से बात करवाओ अभी इसी वक्त।
दानियल पागल मत बनो, पहले तुम मुझसे मिलो, मैं तुम्हें पिक्चर्स दिखाऊंगी। और देखो, आयशा को कॉल मत करना और उससे मिलना भी मत, और घर में किसी को कुछ नहीं बताना। मैं यहाँ से निकलते तुम्हें कॉल करती हूँ। देखो दानियल, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो हेलो शाइना, हेलो। क्यों भाई दानियाल, आयशा से बात हो गई तुम्हारी? नहीं डैड, अभी तो नहीं, और फिलहाल मैंने बात करना मुनासिब भी नहीं समझा। लेकिन बात तो करनी पड़ेगी बेटा, ऐसे कैसे चलेगा? मैं करूँगा, अभी आयशा को लंच पर लेके जा रहा हूँ तो वहाँ बात करूँगा उससे। हाँ, ये तो बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, लेकिन देखो बड़ा संभल के बात करना उससे, ये मामला बहुत हसास है। जी मैं समझ रहा हूँ। और कोशिश करना कि ये मसला वहीं पे ख़त्म हो जाए। इस बात की भिनक बड़ों के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। जी डैड। और गुस्से से बात मत करना, गुस्से से अच्छी बात भी बिगड़ जाती है। नहीं करूँगा। क्या हो गया बेटा दानियाल, खैरियत तो है ना? जी अम्मी, सब ठीक है, आप परेशान मत हो, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा डैड, अगर वाकई आयशा को कोई और लड़का पसंद है तो मैं क्या करूंगा फिर? अगर ऐसी बात हुई तो मैं एहसान से खुद बात करता हूँ। मैं अपने रूम में जाता हूँ। ये क्या कह रहा था दानियाल? ठीक कह रहा है, बहरहाल सब्र से काम लो, एक बात कर ले फिर देखेंगे। शाइना, क्या बात हुई? सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ मेरी जान, तुम फिक्र क्यों करती हो? मैंने दानियल की ऐसी खबर ली है ना कि अब कोई ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचेगा वो। प्लीज़ तुम ज़्यादा गुस्सा मत करना, मुझे लगता है वो भी गुस्से के बहुत तेज़ है। कहीं ऐसा ना हो बनती हुई बात ही बिगड़ जाए यार। अब थोड़ा सा गुस्सा तो करना पड़ेगा ना, ये मर्द अपने आप को समझते क्या हैं? मैंने दानियल को इतना समझाया कि तुम्हारी शादी इतनी खूबसूरत लड़की से, इतनी अच्छी लड़की से हो रही है, लेकिन मौसूफ किसी की बात सुनता ही नहीं है। अब जब मैं जाके उसे ये कहूंगी ना कि आयशा तुमसे बहुत नाराज है, तो देखना उसका पारा सीधा तुम्हारे कदमों में आ गया। अच्छा, तुमने क्या कहा कि मैं कहाँ हूँ? मैंने दानियल की ऐसी क्लास ली कि वो शर्मिंदा होकर खुद तुम्हें कॉल करेगा। बचपन से जानती हूँ ना उससे मैं। ऐसा भी क्या कह दिया तुमने? आयशा, एक तुम सवाल बहुत पूछती हो। अच्छा यार, मैं दानियल से मिलूंगी, उससे मजीद समझा दूंगी, ठीक है? वो जो भी बात हो प्लीज एक कॉल करके मुझे बता देना ना। ऑफ कोर्स आयशा, तुम्हें बताऊंगी मैं। अब प्लीज ये फिल्मी हीरोइन की तरह ना जज्बाती होना छोड़ दो। यार टेंशन तो हो रही है ना, एक तो दानियाल मुझसे नाराज है, अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं, ऊपर से अम्मी को किसी भी मामले का कुछ नहीं पता है। आयशा, कुछ नहीं होगा। देखो, अगर तुम इसी तरह घबराती रही तो ये माशरा और ये मर्द तुम्हें हमेशा डराते रहेंगे। तुम हिम्मत करो, और वैसे भी तुम राइट पर हो, तो तुम्हें डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलो मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। फोन भी नहीं उठा रही।
गई थी तुम शायना, मैं कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। अबे कहाँ देर हुई दानियाल, मैंने ये रिस्क सिर्फ तुम्हारी वजह से लिया है, वरना मेरा कोई और मकसद नहीं था। देखो, अगर मेरा नाम इस मामले में उछाला गया, तुम आयशा से शादी के लिए मना कर दो, कुछ भी कह दो कि मुझे वो पसंद नहीं है। ये देखो, अपनी होने वाली बीवी की करतूतें। दानियाल, जिस दिन से ये आयशा वाला रिश्ता हुआ था, मुझे उसी दिन से डाउट था। इसलिए तो मैंने आयशा से दोस्ती की, ताकि मैं जान सकूं कि हकीकत क्या है। और तुम्हें पता है कि खालिदा आंटी वाला इशू भी आयशा ने उठाया था, और इसी बात को लेकर वो शादी करना नहीं चाहती थी। वो तो मेरे समझाने बुझाने पर राजी हो गई। पता नहीं शाहिना ने दानियाल को फोन किया भी कि नहीं, और अगर किया तो उसने मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया। कहीं ऐसा तो नहीं कि दानियाल ने शाहिना को डांट दिया, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, शाहिना को फोन करके देखती हूँ। नहीं, या अल्लाह, किस मुसीबत में फंस गई हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आयशा मेरे साथ इस तरह करेगी। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मेरी अम्मी के बारे में सिर्फ मैं और डैड जानते थे, वो बात सलमान आंटी के घर तक कैसे पहुंच गई? दानियाल, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या हुआ है? मैं सोच रहा हूं कि मेरी अम्मी वाली बात मेरे घर से बाहर कैसे निकली। दानियाल, इससे क्या फर्क पड़ता है कि खालिदा आंटी वाली बात बाहर कैसे निकली? फर्क तो इससे पड़ता है कि इस बात का इशू किसने बनाया। लेकिन उससे ज्यादा मेरे लिए ये बात अहम है कि अगर ये बात सलमान आंटी को इस तरह नहीं बताई जाती तो इतना बड़ा इशू नहीं बनता। शायना, क्या हो गया तुम? कुछ भी नहीं। ऐसे एहसान अंकल से जब ये बात पूछी थी मैंने, तो उन्होंने तुम्हारा नाम लिया। अम्मी, वो आयशा, देख रही हो ये शाइना के दर्जी ने क्या अशर किया मेरे कपड़ों का। भाई, अगर उसको नहीं सीना आता तो कह देता ना, मुझसे नहीं सिलाई होगी। कपड़े को जाया तो ना करता ना मेरे। सत्यानाश कर दिया कपड़ों का। आयशा, क्या बात है बेटा, इतनी चुप क्यों? तबीयत ठीक है? जी अम्मी। इधर देखो, इधर देखो मेरी तरफ। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? अरे मेरा बच्चा, क्यों रो रही हो बेटा? अम्मी, जब मैं कल दानियाल से मिली तो उनका रवैया बहुत उखड़ा हुआ था। जब मैंने वजह मालूम की तो मेरी समझ नहीं आया कि उन्होंने क्या कहा। क्या क्या कहा उसने? अम्मी, दानियाल ने पहले तो मुझसे बात ही नहीं की। ऐसा लग रहा था मैं वहाँ मौजूद ही नहीं हूँ। और जब मैंने उनसे इस रवैये की वजह पूछी तो उन्होंने इतनी अजीब सी बात की कि मेरी खुद कुछ समझ में नहीं आया। मुझे बहुत डर लग रहा है अम्मी। क्या कहा उसने, बताओ तो सही। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती तो खुद ही साफ इनकार कर देती।
किसी और से कहलवाने की क्या जरूरत थी? मेरा खुदा, ये क्या कह दिया दानियाल ने? तुमने पूछा नहीं कि वो ऐसी बात क्यों कर रहा है? मैंने बहुत कोशिश की कि वो मुझसे बात करें, लेकिन उन्होंने मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं की। बेटा, अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे कल क्यों नहीं बताया? फिर मैं आपको कैसे बताती? मेरी तो खुद समझ नहीं आ रहा कि दानियाल को क्या हो गया। मेरा तो दिल बहुत हौल रहा है। पता नहीं दानियाल ने ऐसी बात क्यों कही। अम्मी, कहीं दानियाल को कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई? हाँ बेटा, गलतफहमी हुई होगी, लेकिन गलतफहमी की भी तो कोई वजह होती है ना। क्या ख्याल है, मैं बात करूं दानियाल से? कहीं वो नाराज ना हो जाए। अरे नाराज तो वो है ना, और क्या नाराज होगा। लेकिन अगर बात नहीं करेंगे तो मुझे डर है कि कोई और गलतफहमी ना पैदा हो जाए। बस करो। मैं सोच भी नहीं सकती थी दानियाल कि तुम मुझ पर शक करोगे। एक तो मैंने तुम्हारी हेल्प की और तुम मुझे बातें सुना रहे हो। जिस दिन आयशा से तुम्हारा रिश्ता हुआ था ना, मुझे उसी दिन लगा था कि इस रिश्ते में कोई गड़बड़ है। मैंने इतना रिस्क लिया, आयशा के बारे में पता किया मैंने, तुम्हें बताया उसके बारे में, और तुम उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, मुझ पर। बहुत खूब दानियाल। प्लीज शाइना, इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। एक तो मैं वैसे ही इतना परेशान हूं। दानियाल, तुम तो मेरी सोच से ज्यादा सेल्फिश निकले। मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तमाशा बना रही हूं। और एक बात, तुम्हारी होने वाली सास ने मुझे खुद घर पे बुलाया था, खालिदा आंटी के बारे में पूछने के लिए कि क्या वो वाकई तवाइफ है। क्या ये बात सलमान आंटी ने तुमसे खुद पूछी? हाँ, मैं तो खुद शॉक थी कि तुम्हारी अम्मी। देखो दानियाल, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है ना तो ठीक है, जाकर आंटी से पूछ लो। लेकिन भाई साहब, मेरी तो समझ में ये बात नहीं आ रही कि अभी हमें लाहौर आए हुए चंद रोज ही हुए हैं, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आयशा को जानता हो या आयशा किसी को जानती हो? मैं नहीं मान सकती कि आयशा ऐसी लड़की है। बहुत पढ़ी लिखी, सुलझी हुई और समझदार लड़की है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आप लोग दानियाल की बात को इतनी संजीदगी से क्यों ले रहे हैं। संजीदगी से तो लेना पड़ेगा ना खानदान। आखिर ऐसा कौन है जो दानियाल और आयशा के इस रिश्ते को पसंद नहीं करता? कहीं आपके खानदान में तो नहीं है कोई ऐसा जो ना चाहता हो कि दानियाल की शादी आयशा से हो जाए? मुमकिन है। भाई साहब, आप अपने जहन पे जोर डालिए, कभी आपने किसी से दानियाल के रिश्ते के हवाले से बात की थी? यार, मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने आज तक दानियाल और आयशा की शादी के बारे में अपने खानदान में किसी से बात की हो। एक बात तो तय है कि ये जो कोई भी है आयशा को भी अच्छी तरह से जानता है और दानियाल को भी। तुम्हारा शक किसकी तरफ है? मैं तो सिर्फ अपना शक जाहिर कर रही हूँ, मुझे क्या पता। लेकिन एक बात मैं वसूख से कह सकती हूँ कि जो कोई भी है दोनों खानदानों में फूट डलवाना चाहता है बस। बिल्कुल ठीक कह रही भाभी आप, मेरा भी यही ख्याल। देखें भाई, कुछ भी हो, आज दानियाल और आयशा दोनों इस मामले को खत्म कर लेंगे। वो कैसे?
दानियाल आयशा को लंच पे लेके जा रहा है। मैंने उससे कह दिया कि भाई ये तुम्हारा मामला है, तुम दोनों इसको सॉल्व करो, इसमें किसी बड़े को डालने की जरूरत नहीं है। बस अल्लाह करे आयशा और दानियाल इस मसले का हल निकाल ही लें। हाँ हाँ, ऐसे ही होगा। दानियाल और आयशा के दरमियान कोई गलतफहमी पैदा हो गई है, आपस में आज मिलकर डिस्कस करेंगे तो मामला सॉल्व हो जाएगा। वो तो ठीक है भाई साहब, लेकिन इस सारे मामले का जिम्मेदार कोई ना कोई तो है। अरे चाय तो ठंडी हो गई, चाय तो लेना। शुक्रिया। इतनी बड़ी बात हो गई और तुम मुझे अब बता रही हो? और जो कल तुम सरदर्द का बहाना कर रही थी ना, मुझे उसी वक्त कुछ शक हो गया था कि कोई बात है। बार बार मैंने तुमसे पूछा, लेकिन तुमने मुझे बताना गवारा ही नहीं किया। अम्मी, मैं सबके सामने तमाशा नहीं बनवाना चाहती थी। और अब जो तमाशा बनेगा उसका क्या? तुम्हें अंदाजा है कुछ? मेरे ख्याल से मैं एहसान से बात करती हूँ, वही अहमद भाई और दानियाल से बात करें। हैं? ये फोन किसका आ गया? एहसान कॉल कर रहे हैं। हाँ मियाँ। अरे आपा, आज दानियाल ने आयशा को लंच पे लेके जाना था। तो मेरे सामने बैठी है, कहीं गई ही नहीं। अच्छा अच्छा, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। जी करता हूँ। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। क्या कह रहे थे मामू? तुम्हें दानियाल के साथ लंच पे जाना था? नहीं अम्मी, मेरी तो कोई बात ही नहीं हुई दानियाल से। अरे अल्लाह, ये क्या हो रहा है? अगर आयशा घर पे है तो दानियाल किसको लंच पे लेके गया है? हाँ ना एहसान भाई, आपने सलमा आपा से पूछा तो होता कि आयशा के पास फोन आया था दानियाल का या नहीं। अरे भाई, उससे क्या फर्क पड़ता है? दानियाल तो हमें यही बता के गया है ना कि वो आयशा को साथ लेके जा रहा है। पता नहीं चक्कर क्या है असल। वैसे आज शाहीना भी आई थी।